Hello students, today we will discuss the lesson number 6 formatting paragraph and pages in MS Word। आज हम MS Word के अंदर कुछ ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे, यानी कि कुछ ऑप्शंस का यूज करके हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड की फाइल को ओपन करना आना चाहिए कि हम MS वर्ड की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन पर स्टार्ट बटन पर, ये बटन हमारा कौन सा होता है, स्टार्ट बटन। तो यहां पर स्टार्ट बटन हम से माउस से हम कौन सा क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और यहां पे क्या प्रेस कर देंगे, वर्ड WORD, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये मेरी MS वर्ड की फाइल ओपन हो गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी MS वर्ड की फाइल है। देखिए सामने क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, MS वर्ड के अंदर हम एक फॉर्मूले का यूज करके ऑटोमेटिक पैराग्राफ ओपन कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद देन एंटर। जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया है, MS वर्ड ने हमें एक ऑटोमेटिक पैराग्राफ प्रोवाइड करवाया है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है कि लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग का यूज हम कैसे करते हैं, किसी भी लाइंस के अंदर या पैराग्राफ के अंदर हमें लाइनों के अंदर स्पेस को कम और ज्यादा करना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज करते हैं कि इस मैटर की हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैटर की कॉपी करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, Ctrl+C। बट अभी ये मैटर मेरा कॉपी नहीं होगा, सबसे पहले हमें इस मैटर को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने की हमारी शॉर्ट कमांड क्या होती है, Ctrl+A। अब यहां से मेरा मैटर ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। मैटर को सिलेक्ट करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, Ctrl+A। अब मैटर को हमने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी की शॉर्ट ट्रिक होती है Ctrl+C। अब यहां से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, देन Ctrl+V। देखिए जैसे ही मैंने Ctrl+V किया, अब ये मेरा मैटर क्या हो गया, पेस्ट हो चुका है। अब यहां से हम क्या सीखेंगे, लाइन स्पेसिंग। वापिस मैं क्या करता हूं, मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूं। मैटर मेरा सिलेक्ट हो गया। अब ये जो देखिए ये ऑप्शन है मेरा, इस ऑप्शन को हम कहेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि लाइनों के अंदर और पैराग्राफ के अंदर स्पेस को कम और ज्यादा करने की कमांड को हम क्या कहेंगे, लाइन्स एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सपोज करते हैं कि फर्स्ट, अब मुझे इन दो लाइनों के अंदर स्पेस को कम और ज्यादा करना है। तो यहां से देखिए, जैसे यदि मैं ऊपर 1.0 पे क्लिक कर रहा हूं तो स्पेस मेरा क्या हो गया, कम हो गया। और यदि मैं 1.5 पे क्लिक कर रहा हूं तो स्पेस मेरा क्या हो रहा है, देखिए 2.0 पे जैसे मैंने क्लिक किया स्पेस क्या हो गया, मेरा बढ़ गया। 2.5 पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो स्पेस मेरा फिर से बढ़ गया। 3.0 पे फिर मैंने स्पेस किया, बढ़ गया। इस प्रकार से अब ये 2 लाइनों के अंदर यदि मुझे पैराग्राफ के अंदर करना है तो ये मेरा क्या है, एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। अब ये स्पेसिंग हमारा पैराग्राफ के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है। अब यदि इन्हीं स्पेस को हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे, मैटर को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यदि मैं रिमूव पे क्लिक करता हूं तो कम हो जाता है। सेकंड ऑप्शन 2.5, 2.0, 1.5, 1.1.5 एंड 1.0, वापिस से कम हो गया। यदि हमें ज्यादा करना है तो यहां से ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से। माय सेकंड टॉपिक इज बुलेट फंक्शन, बुलेट लाइब्रेरी। अब बुलेट फंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी टॉपिक के अंदर यदि हमें किसी भी मैटर के आगे किसी भी पॉइंट को या किसी भी नंबर को या किसी भी सिंबल को यूज करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, बुलेट लाइब्रेरी। सपोज करते हैं कि हमें यहां पे कोई भी टाइप्स लिख दें या फिर मेन्यू, कोई भी रेस्टोरेंट का मेन्यू है तो वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, स्वीट्स है या कोई भी अलग से डिश है। तो हमें क्या करना है, उनको एक लाइब्रेरी के अंदर मेंशन करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट
यहां से हम क्या करेंगे, बुलेट्स पे गए फर्स्ट, जैसे मैंने सेकंड पे प्रेस किया ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि इन बुलेट्स को चेंज करना है हमें तो चेंज भी हो सकते हैं, सेकंड इस प्रकार से। अब इनको इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है, कलर भी किया जा सकता है। कलर नहीं होंगे हमारे पास इधर। अब यदि ये तो थे हमारे बुलेट्स, अब यदि इसी लिस्ट को यदि हमने नंबरिंग में कन्वर्ट करना है तो नंबरिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो कैपिटल में, स्मॉल में, रोमन्स में, यानी कि किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहां से। ये देखिए, इसे हम कहेंगे बुलेट्स लाइब्रेरी, नंबरिंग लाइब्रेरी, यानी कि किसी भी लिस्ट के अंदर बुलेट फंक्शंस को यूज करना, नंबर के अंदर कन्वर्ट करना, अल्फाबेट्स के अंदर कन्वर्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे, बुलेट फंक्शंस एंड लाइब्रेरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूलर। अब रूलर क्या होता है, किसी भी मैटर को लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर से एडजस्ट करने के लिए हम जिस कमांड का यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रूलर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कोई भी नेम राइट कर लेता हूं, सपोज करते हैं राहुल। और आकाश, विशाल, नैतिक, और अनुज। अब मैंने इनकी कॉपी कर ली है। अब इसमें क्या रूलर हमें दिखाई दे रहा है, रूलर इसमें नहीं है। अब यदि हमें रूलर को फाइंड आउट करना हो तो रूलर हमें व्यू के अंदर जाके, देखिए ये हमारे पास रूलर, देखिए रूलर एक किस्म का इंची टेप होता है जो डाटा को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्केल के लिए। अब देखिए, अब यदि मैंने क्या करना है, लेफ्ट से राइट से सेंटर से डाटा को एडजस्ट करना हो, यदि मैं इस डाटा को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, देखिए तो मेरा ये यहां चला गया। यदि मैं अब इस डाटा को यहां से उठाता हूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये लास्ट में जो मेरे पास तो डाटा को हम क्या करते हैं, फर्स्टली मेजरमेंट्स करने के लिए यूज करते हैं, और सेकंड लेफ्ट राइट एंड सेंटर से एडजस्ट करने के लिए। अब सपोज करते हैं कि मैं इसको स्पेस देके थोड़ा सा आगे कर देता हूं, देखिए ये जो मेरा रोलर था ये बिल्कुल एंड में चला गया। जैसे ही मैं इसको पीछे करता रहूंगा, यानी कि लास्ट से हम कर रहे हैं इसको, ओके। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे रूलर, यानी कि फर्स्ट डाटा को मेजरमेंट करने के लिए, सेकंड डाटा को लेफ्ट राइट से एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट कमांड है हमारी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, यानी कि अलाइनमेंट। सपोज करते हैं कि मैं यहां पर कोई भी एक नेम राइट कर लेता हूं, सपोज करते हैं कि आकाश।
अब इस पेज की मेरी 3 डायरेक्शंस हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। अब ये जो डाटा मेरा राइट है, ये इस पेज की कौन सी डायरेक्शन में है? ये इस पेज की लेफ्ट हैंड साइड में। यदि मुझे इसी डाटा को सेंटर में करना है तो हम यहाँ पे कौन सी कमांड का यूज करेंगे? पहले डाटा सिलेक्ट किया, Ctrl+E। अब यदि इसी कमांड को मुझे राइट में लेके आना है तो कंट्रोल के साथ R, राइट में। यदि इसी डाटा को मुझे लेफ्ट में लेके आना है तो कंट्रोल के साथ L। यहां पे हमने 3 कमांड कौन कौन सी इंप्लीमेंट करी है? फर्स्ट Ctrl+E सेंटर के लिए, सेकंड Ctrl+R राइट के लिए, थर्ड Ctrl+L लेफ्ट के लिए। नेक्स्ट इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, देन एंटर। मैटर से अब इस मैटर के अंदर मेरी लास्ट की कुछ लाइनें अनबैलेंस यानी कि अनइक्वल है। अब यदि मुझे इन सभी लाइनों को इक्वल करना है तो यहां पे हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? जस्टिफाई कमांड, यानी कि Ctrl+J। जैसे ही मैंने Ctrl+J कमांड यूज किया तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की फिफ्थ लाइनें हमारी लास्ट से क्या है? इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट, लेफ्ट, सेकेंड, सेंटर, थर्ड, राइट, फोर्थ, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग हमारा हो चुका है। नेक्स्ट, अब यदि डाटा को हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड की जो हमारी शॉर्ट ट्रिक रहती है वो होती है Ctrl+B। डाटा को बोल्ड करने की शॉर्ट ट्रिक होती है Ctrl+B। और डाटा को इटैलिक करना है तो Ctrl+I। अब बोल्ड में इटैलिक में डिफरेंस क्या है कि बोल्ड जैसे ही मैं बोल्ड कर रहा हूं तो डाटा मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है। यदि मैं इटैलिक करता हूं थोड़ा सा मेरा कर्व हो जाएगा, यानी कि टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। देखिए बिल्कुल सामने देखिए, जैसे ही मैंने इटैलिक किया तो ऊपर दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डाटा स्टाइल चेंज करना, यानी कि डाटा का स्टाइल कैसे चेंज करना हो, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना। सपोज करते कि मैं यहां पे अब ये जो मेरा डाटा राइट है ये मेरा कौन से स्टाइल में है? नहीं, कैलिबरी में। अब यदि इसी डाटा को मुझे एरियल में करना है तो मैटर को सबसे पहले हमने क्या किया? सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहां पे क्या टाइप कर देंगे? एरियल, ARIL, एरियल। अब एरियल देखिए इसमें कहां है हमारे पास? ये रहा एरियल। अब यदि मुझे इसी डाटा को टाइम्स न्यू रोमन में टाइप करना है तो टाइम्स न्यू रोमन यहां पे ओके बेटा। तो बात कर रहे थे हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले मैटर को हमने क्या किया? सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कैलिबरी से हमें यदि एरियल में टाइप करना तो ARIAL, एरियल। एरियल डाटा को इंक्रीमेंट कर सकते हैं यहां से, और डाटा को हम क्या कर सकते हैं? डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब यदि मुझे इसी मैटर को टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए तो यहां पे टाइप कर देंगे टाइप टाइम्स न्यू रोमन। नेक्स्ट कमांड है हमारी Ctrl+P, दैट इज इक्वल टू प्रिंट कमांड। यदि हमें किसी भी पेज का प्रिंट लेना हो तो प्रिंट लेने की शॉर्ट कमांड होती है हमारी Ctrl+P। तो यहां से हम क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+P। देखो अब सामने देखो बेटा, सामने हमारे पास क्या कमांड आ गई है? प्रिंट की। अब प्रिंट के बराबर में लिखा है कॉपी 1। अब कॉपी 1 का मीनिंग क्या है कि जिस डॉक्यूमेंट की हमें जितनी कॉपी निकालनी है या वो हम यहां पर प्रेस कर देंगे। सपोज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की हमें 10 कॉपी चाहिए तो हम यहां पे क्या है? 10 प्रेस कर देंगे।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे 10 प्रेस करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट की मुझे कितनी कॉपी मिल जाएगी, 10 कॉपी। और यदि मुझे इसी डॉक्यूमेंट की 15 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या प्रेस कर दूंगा, 15। तो यहां से हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। अब इसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पेज। अब इस पेज का मीनिंग क्या होता है, अब मैं कहता हूं कि मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट की, एक डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 50 है, मैं कहता हूं मुझे इस डॉक्यूमेंट की पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 20 की प्रिंट चाहिए। तो हम यहाँ पे पेज नंबर 1/20। तो जैसे ही मैं पेज नंबर 1 से लेके 20 प्रेस करूंगा तो एक पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 20 तक की डाटा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ओके बेटा, तो आज हमने कौन कौन से ऑप्शंस का यूज करना सीखा है, लाइन स्पेसिंग का, डाटा को बोल्ड करना, डाटा को इटैलिक करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, डाटा को इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, डाटा को लेफ्ट में करना, सेंटर में, राइट में। ओके, तो बेटा जो ऑप्शन आज हमने प्रैक्टिकल किए हैं वो आपने प्रैक्टिकल करके देखने हैं।